दोस्तों, बिहार पुलिस 2020 की नई भर्ती बहुत ही जल्द आने वाली है। उसी से संबंधित अपडेट है। चलिए देख लेते हैं क्या है अपडेट। इस बार जो टोटल पोस्ट रहेगा 10,000। अगर आप 12वीं पास है तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इस बार नई वैकेंसी में क्या सिलेबस में भी बदलाव होगा, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। यह हिंदुस्तान का न्यूज़ है। पेज नंबर 3 में बिहार पुलिस भर्ती से संबंधित यहाँ पर न्यूज़ दिया हुआ है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कब तक बहाली दी जाएगी, एग्जाम कब तक लिया जाएगा, पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है 30,000 पदों पर कब तक होगी बहाली, बताए सरकार। डिटेल्स न्यूज़ यहाँ पर दिया हुआ है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि पुलिस विभाग में रिक्त करीब 30,000 पद, जिसमें कांस्टेबल हो गया, ड्राइवर, दरोगा का पोस्ट शामिल है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर पूरी जानकारी हलफनामा के साथ दाखिल करने का आदेश दिया है। अब जो नेक्स्ट हियरिंग होगी 4 सप्ताह के बाद, उस दिन सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि हम इतने दिनों में पूरी बहाली प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे। कोर्ट के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रेशर, इसलिए जल्द से जल्द वैकेंसी भी दे दी जाएगी और जल्द से जल्द एग्जाम लिया जाएगा, पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। यहाँ पर पोस्ट के बारे में डिटेल्स दिया हुआ है। 30,000 पोस्ट है, इसमें से 22,655 पोस्ट है सिपाही कांस्टेबल का, 4586 दरोगा का हो गया, सब इंस्पेक्टर, 2039 ड्राइवर का। ड्राइवर पोस्ट पर अभी भी 1 से 2 साल वैकेंसी नहीं आएगी। 2019 में ही 1700 पदों पर बहाली दे दिया गया है। 4586 दरोगा का हो गया तो 2019 में बहाली दिया गया है और 2020 में भी। टोटल मिलाकर यहाँ पर 4586 हो जाता है। दरोगा का भी वैकेंसी आपको 2 से 3 साल देखने को नहीं मिलेगा। तो इस बार अगर आप 2020 में फॉर्म फिलअप किए हैं, अच्छे तरीके से तैयारी करके सिलेक्शन ले लीजिए, कम से कम आपको 3 साल वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल का यहाँ पर है टोटल 22,655 पोस्ट, 11,880 पदों पर 2019 में बहाली दिया गया, बचता है 10,000। 12,000 यहाँ पे अप्रॉक्स हो गया। 10,000 पदों पर बहाली अब जो नई वैकेंसी आएगी उसमें दी जाए। अब बात करते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई वैकेंसी कब तक दी जाएगी। तो वैकेंसी बहुत जल्द दे दी जाएगी। कोर्ट के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रेशर है सरकार पर, इस कारण से वैकेंसी बहुत जल्द दे दी जाएगी। बिहार दरोगा का 2019 में वैकेंसी दिया गया था और बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी 11,880 पदों पर वैकेंसी दिया गया था। अगस्त 2020 में बिहार दरोगा का फिर से वैकेंसी दे दिया गया है। कोर्ट के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रेशर है, 2021 तक वैकेंसी को पूरा कंप्लीट करना है। यहाँ पर जो भी पोस्ट है 30,000 उसको कंप्लीट करना है। इस कारण से बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी वैकेंसी जल्द से जल्द दे दिया जाएगा। बिहार दरोगा का 2019 का मेंस एग्जाम जो निर्धारित था अप्रैल 2020 में, लेकिन लॉकडाउन के कारण से नहीं हो पाया। अब एग्ज़ाम जो लिया जाएगा 29 नवंबर को और 2 से 3 महीना में पूरा प्रोसेस फिजिकल होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद सभी का ज्वाइनिंग होगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल का अगस्त 2020 में वैकेंसी क्यों नहीं दिया गया, तो इसका रीज़न समझ लीजिए। बिहार पुलिस में जो टोटल स्टूडेंट है 11,880 है सीट है, 30 नया स्टूडेंट का इसमें सिलेक्शन होगा फाइनल रूप से। इस बार बिहार पुलिस के ट्रेनिंग में बदलाव किया गया है। अब बिहार पुलिस का जो ट्रेनिंग होगा बिहार के 5 जगह पर। पहले क्या होता था कि ऐसा नहीं था, बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो ट्रेनिंग होता था सभी जिला में जहाँ पर आपका ड्यूटी दिया जाता था उसी के अकॉर्डिंग होता था पुलिस कैंप पर। लेकिन इस बार क्या किया गया है, बिल्कुल बदलाव किया गया। बिहार के 5 जगह पर सिर्फ आपका ट्रेनिंग होगा। जिस तरह से बिहार दरोगा का ट्रेनिंग होता है राजगीर में 1 साल के लिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी सेम उसी तरह से होगा। अब यहाँ पर 11,880 कैंडिडेट है और 5 जगह इसके लिए निर्धारित किया गया। अब नया वैकेंसी जो दे दिया जाता 10,000, 6 से 7 महीना में कंप्लीट हो जाता, फिर बहुत ज़्यादा गैप हो जाता। इस कारण से आप लोगों का वैकेंसी नहीं दिया गया। अब यहाँ पर 11,880 कैंडिडेट का जो फिजिकल शुरू हो रहा है दिसंबर 2020 से, फरवरी तक कंप्लीत हो जाएगा। फरवरी लास्ट में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, मार्च में ज्वाइनिंग हो जाएगा। मार्च से ट्रेनिंग शुरू होगा तो अगले साल तक कंप्लीट हो जाएगा 2022 तक। और आप लोगों को जो वैकेंसी दी जाएगी ज़्यादा चांस है कि दिसंबर 2020 में वैकेंसी दे दिया जाएगा। जैसा कि पहले भी न्यूज़ आया था, अगर दिसंबर 2020 में नहीं दिया जाता तो 1 से 2 महीना और लेट होगा। मैक्सिमम जो लेट होगा मई 2021 से पहले ही आप लोगों का वैकेंसी दे दिया जाएगा। पोस्ट यहाँ से क्लियर हो ही गया है कि 10,000 इसमें पोस्ट है। वैकेंसी देना है क्योंकि कोर्ट का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पर जो मांगा गया है कि हलफनामा की कब तक बहाली पूरी की जाएगी, हो सकता है कि सरकार यहाँ पर 6 महीना साल भर का और समय मांगे कि कोरोना था इस कारण से नहीं हो पाया, तो 1 साल का और समय दिया जाएगा और यही कहेगा कि 2022 तक पूरे प्रक्रिया को कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है 30,000 उसको 2022 तक हर हाल में पूरा करना ही पड़ेगा। इस कारण से मई 2021 जो है, समझिए कि मई 2021 से पहले ही आप लोगों का वैकेंसी दे दिया जाएगा। दिसंबर में दे दिया जाएगा, नहीं तो जनवरी फरवरी, नहीं लेस्ट जो होगा मैक्सिमम 2021 का मई तक, इससे अधिक लेट नहीं होगा। मई से पहले ही वैकेंसी आ जाएगा। यहाँ से आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि यही रीज़न है कि अगस्त 2020 में वैकेंसी नहीं दिया गया। अगर दे दिया जाता, मान लीजिए अगस्त में दिया जाता और दिसंबर और में एग्ज़ाम ले लिया जाता, फिर इसके बाद फिजिकल
कंप्लीट होकर पूरा प्रोसेस जो है जून 2021 में कंप्लीट हो जाता। अब यहाँ पर 11,880 स्टूडेंट पहले से है और 10,000 हो गया, टोटल 22,000 हो गया। और बिहार में मात्र 5 जगह है ट्रेनिंग का, तो 22,000 स्टूडेंट का कैसे ट्रेनिंग होगा। फिर 6 महीना यहाँ पर सभी स्टूडेंट का ज्वाइनिंग होने के बाद भी रोकना पड़ता फाइनल रिजल्ट के बाद, इस कारण से यहाँ पर 6 महीना देरी किया गया है। अगर फिजिकल जून 2020 में शुरू हो जाता पुराने वैकेंसी 2019 का, तो अगस्त में रिजल्ट दे दिया जाता, क्योंकि फिजिकल का 2 महीने का समय लगता है और उसके 15 से 20 दिन के बाद या 1 महीना के बाद फाइनल रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आने के बाद सभी का ज्वाइनिंग होता है, 1 महीने में ट्रेनिंग शुरू हो जाता है, 1 साल का यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। इसी कारण से यहाँ पर देरी हुआ है। तो अब आप लोगों को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, दिसंबर समझिए कि दिसंबर 2020 में वैकेंसी दे दिया जाएगा। अगर नहीं दिया जाता है तो लास्ट जो समझिए मई 2021 से पहले ही वैकेंसी दे दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ और डाउट है स्टूडेंट को 2019 बहाली को लेकर कि क्या 2019 बहाली पर रोक लगाया गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। होमगार्ड का जो केस हुआ है उसमें सरकार से जवाब मांगा गया है, जवाब तलब किया गया, जवाब मांगा गया है कि क्यों कम ही स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। विज्ञापन को आप देखिएगा कि उसमें लिखा हुआ है कि 30% कम से कम मार्क्स चाहिए। तब यहाँ पर 1100 ही कैंडिडेट का 30% मार्क्स आया होगा, इसी कारण से यहाँ पर कम ही स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। जो बाकी सीट बच गया उसमें नॉर्मल स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। तो सरकार यही बताएगा कि यहाँ पर बोर्ड बताएगा कि 1100 स्टूडेंट का ही 30% मार्क्स आया है। बेस्ट रहता है कि सभी कैंडिडेट का मार्क्स बता दिया जाता तो सभी का डाउट क्लियर हो जाता, मेरा इसी कारण से रिजल्ट नहीं हुआ है। इस कारण से कोई भी बहाली पर प्रभावित नहीं होगा। फिजिकल इसका दिसंबर से शुरू हो रहा है, बिल्कुल लिया जाएगा, बहाली पर रोक नहीं लगाया गया। अब चलिए सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। और बहाली में अगर मान लीजिए यहाँ पर देरी हुआ है तो जो नए स्टूडेंट है 2020 में 12वीं पास के उसको फ़ायदा यह है कि अगर इस बार अगस्त में बहाली दिया जाता तो फिर आप फॉर्म नहीं भर पाते। रीज़न यह है कि ये जो काउंट किया जाता 1 जनवरी 2020 से, और जो भी स्टूडेंट 12वीं पास करते हैं उसका जो एज रहता है 17 साल के अप्रॉक्स ही रहता है, 18 साल पूरा नहीं हुआ रहता है, तो आप फॉर्म नहीं भर पाते। अब जो 2021 में वैकेंसी दी जाएगी तो आप फॉर्म भर पाइएगा, आपका 18 साल कंप्लीट हो जाएगा, इस कारण से आपके लिए फ़ायदा ही है। चलिए सिलेबस के बारे में अब देख लेते हैं। चलिए अब सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता के बारे में समझ लीजिए। नए स्टूडेंट को शैक्षणिक योग्यता को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। शैक्षणिक योग्यता में 12वीं पास होना चाहिए, किसी भी विषय से। अगर आप 12वीं पास है, साइंस आर्ट कॉमर्स हो गया, अगर आप पॉलीटेक्निक भी किए हुए हैं तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर समकक्ष लिखा हुआ है, किसी भी बोर्ड से, अगर आप अदर स्टेट से भी, बिहार से बाहर किसी दूसरे बोर्ड से भी 12वीं पास है तो फॉर्म फिलअप कर सकते, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर दिया हुआ संस्कृत बोर्ड से भी अगर आप 12वीं पास है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। मदरसा बोर्ड से भी यहाँ पर मौलवी प्रमाण पत्र है, फिर भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर परसेंटेज मार्क्स को लेकर आपको डाउट में नहीं रहना है, सिर्फ 12वीं पास होना चाहिए। अगर आपको 3rd डिवीज़न भी 12वीं में आया है फिर भी फॉर्म को भर सकते हैं। ग्रेस मार्क्स भी मिला है, सिर्फ 12वीं पास होना चाहिए, फॉर्म को आप भर सकते हैं। सिलेबस के बारे में यहाँ पर दिया हुआ, तो इस बार 2020 के सिलेबस में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। 2019 में जो सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम लिया जाएगा। यह 2019 का सिलेबस है, सिलेबस में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हो रहा। जो नए स्टूडेंट है समझ लीजिए, सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद एडमिट कार्ड जारी होता है, एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आपको एग्ज़ाम देने जाना है, जहाँ पर आपका सेंटर दिया जाएगा। सबसे पहले लिखित परीक्षा होता है, एग्ज़ाम जो लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जाम OMR सीट पर लिया जाएगा, इसके लिए आपको 2 घंटा का समय मिलेगा। लिखित परीक्षा दीजिएगा, लिखित परीक्षा पास होने के बाद फिजिकल होता है। मेरिट लिस्ट जो बनता है फिजिकल में मार्क्स के अनुसार, फिजिकल में टोटल 100 अंक निर्धारित किया गया, 50 अंक आपको दौड़ के लिए मिलेगा। समय दिया हुआ इतने सेकंड में आप दौड़ते हैं तो उस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा। 50 अंक दौड़ के लिए, 25 अंक गोला फेंक के लिए और 25 अंक है ऊँची कूद के लिए। इसमें लॉन्ग जंप नहीं है। फिजिकल में आपका जितना अच्छा मार्क्स रहता है उस अनुसार आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले समझ लीजिए, लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट स्तर का रहेगा। तो इंटरमीडिएट को लेकर डाउट रहता है, तो इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया है टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन सभी क्वेश्चन टफ नहीं था। 15 क्वेश्चन के अप्रॉक्स 12वीं लेवल का पूछा गया था, साइंस और मैथ मिलाकर। जीके सेक्शन में जिस अकॉर्डिंग आप बाकी एग्जाम में देते उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। सिर्फ साइंस एवं मैथ में 12वीं लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया गया था। सभी क्वेश्चन नहीं था, 100 में से 15 क्वेश्चन आप मान सकते हैं कि 12वीं लेवल का रहेगा, बाकी 85 क्वेश्चन नॉर्मल ही पूछा जाएगा। एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रत्येक क्वेश्चन रहता है 1 मार्क्स का। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए एग्जाम में आप सभी 100 क्वेश्चन को बना सकते हैं। समय आपको 2 घंटा दिया जाएगा। एग्जाम ऑफलाइन OMR सीट पर लिया जाएगा।
अब यहाँ पर सिलेबस के बारे में दिया हुआ है। बिहार पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट CSBC पर आप जाकर सिलेबस का सेक्शन है, वहाँ पर जाकर के आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। उसमें पूरा 12वीं का सभी टॉपिक का नाम दिया हुआ है। एग्जाम में आपको 30% कम से कम मार्क्स लाना ही पड़ेगा, चाहे वैकेंसी खाली रह जाए लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर 29 क्वेश्चन सही होता है 100 में से, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कम से कम 30 क्वेश्चन सही होना चाहिए। यहाँ पर एक और डाउट होगा कि क्या 100 में से 30 क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ अगर आप EBC SC ST से आते हैं तो गर्ल्स का 30 से 35 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हो जाता है। जनरल कैटेगरी में इस बार जो कट ऑफ गया था गर्ल्स का 45, बॉयज़ की बात करें तो इस बार जनरल कैटेगरी में 80 के अप्रॉक्स कट ऑफ गया था। EBC का यहाँ पर हो जाएगा 72-73 के अप्रॉक्स कट ऑफ गया था। ऑफिशियल कट ऑफ जारी नहीं करता है, तो स्टूडेंट का जो सिलेक्शन हुआ था उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आप लोगों को। EBC का 100 में से 72 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हुआ था और BC का 75 यहाँ पर आप मान सकते हैं। EWS का भी आप 72-73 क्वेश्चन के अप्रॉक्स में रिजल्ट हुआ था। SC का 70 से कम पर रिजल्ट हुआ था, 69-70 के अप्रॉक्स में। इस अकॉर्डिंग कट ऑफ गया था। कट ऑफ बहुत हाई चला जाता है, इसका बहुत सारे रीज़न है। एग्जाम में क्वेश्चन भी वायरल हो जाता है, आंसर भी इसका लीक हो जाता है, इसी कारण से कट ऑफ हाई चला गया था। अब यहाँ पर लिखित परीक्षा मेधा सूची का आधार नहीं होगा। शारीरिक परीक्षा में मार्क्स के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। सबसे पहले आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो इस बार जो फॉर्म फिलअप होगा 15 से 16 लाख के अप्रॉक्स। अब इसमें से जो सिलेक्शन होगा, अगर 10,000 वैकेंसी दिया जाता है तो वैकेंसी का 5 गुना 50,000 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाएगा। तो 15 लाख में से जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं 10 से 12 लाख के अप्रॉक्स एग्ज़ाम देंगे। अब 10 लाख में से 50,000 कैंडिडेट का यहाँ पर रिजल्ट दिया जाएगा, तो जिसका भी मार्क्स अच्छा रहता है उसका सिलेक्शन होता है। अब 50,000 यहाँ पर स्टूडेंट पास हुए हैं। अब इन सभी कैंडिडेट का फिजिकल लिया जाएगा। फिजिकल में जो है यहाँ पर दिया हुआ है दौड़ है। दौड़ के लिए 50 अंक है। 5 मिनट से कम समय में अगर आप दौड़ लेते हैं, 1600 मीटर है 1.6 किलोमीटर 1 मील की दूरी, 1600 मीटर है 6 मिनट में आपको अधिकतम है। 6 मिनट से अगर आप अधिक समय लेते हैं तो फेल कर दिया जाएगा। 5 मिनट से कम में अगर आप दौड़ लेते हैं तो 50 अंक मिल जाएगा आपको। तो दौड़ के लिए 50 अंक है। उसी तरह से गोला फेंक के लिए 25 अंक है और ऊंची कूद के लिए 25 अंक है। तो इसमें आपका जितना अच्छा मार्क्स आता है 100 में से फिजिकल में, उस अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। यहाँ से आपको सभी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दौड़ का यहाँ पर कंडीशन आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पुरुष के लिए दिया हुआ है, इसके बाद यहाँ पर नीचे में महिला के लिए दिया हुआ है। गोला फेंक में 25 अंक है, तो 16 से 17 फीट का गोला आपको 16 पाउंड का गोला आपको 16 से 17 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेगा। 20 फीट से ज़्यादा फेंक देते हैं तो 25 अंक मिलेगा। गर्ल्स के लिए यहाँ पर दिया हुआ है 16 फीट से ज़्यादा फेंकना है। गर्ल्स के लिए यहाँ पर गोला का जो है वज़न कम कर दिया गया, 12 पाउंड का गोला है। पुरुष के लिए है 16 पाउंड का गोला। ऊंची कूद यहाँ पर है 4 फीट, अगर आप ऊंची कूद कूदते हैं तो 13 अंक मिलेगा। 4 फीट से कम अगर आप कूदते हैं तो असफल घोषित कर दिया जाएगा। फीमेल के लिए है 3 फीट, 3 फीट में 13 अंक मिलेगा और 4 फीट ऊंची कूद लॉन्ग हाई जंप में 25 अंक मिलेगा। तो इस तरह से टोटल 100 अंक है। इसी अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो यहाँ से सभी पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। वैकेंसी जल्द से जल्द दे दिया